स्वागत है आपका पुनः एक बार अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपका 7 मार्च को भूगोल का पेपर है बच्चों। तो इसी को दृष्टि में रखते हुए आज बच्चों भूगोल के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे, जो आपकी 7 मार्च को होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी और साबित होगा। बच्चों, ये पुराने पेपरों का सॉल्व करने का एकमात्र उद्देश्य है कि आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है बच्चों, और इन प्रश्नों को सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस जागृत होगा और आप परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे। तो बच्चों, इसी को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न पर सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखते हैं। बच्चों, इसमें जो है टोटल इसमें प्रश्नों की संख्या बच्चों 20 है, उसमें टोटल समय है 3 घंटे का, और उसमें कुल पेजों की संख्या बच्चों 8, और बच्चों पूर्णांक इसका 70 है। तो बच्चों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 में बच्चों क्या पूछा है। प्रश्न क्रमांक सही विकल्प बताना है आपको। सही विकल्प में पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो बच्चों बताना है कि भौगोलिक सूचना का स्रोत कौन नहीं है। तो बच्चों भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है यात्रियों का विवरण। यात्रियों का विवरण बच्चों भौगोलिक सूचना के अंतर्गत नहीं आता। जबकि प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने और प्राचीन महाकाव्य, ये सभी चीज़ें बच्चों भौगोलिक सूचना के स्रोत हैं, जबकि यात्रियों का विवरण इसका स्रोत नहीं है। दूसरा है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है। तो बच्चों, ये जो जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है बच्चों, वो है आपको उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में बच्चों जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, जबकि बच्चों सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व अपने एशिया महाद्वीप में है। इसके बाद लाल कॉलर श्रमिक किस का क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों लाल कॉलर श्रमिक जो है वो आते हैं बच्चों हमारे प्राथमिक क्रियाकलाप, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? प्राथमिक क्रियाकलाप या प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। तो बच्चों जनगणना 2000 सेंसस 2011 के अनुसार भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व थी बच्चों, वो था बिहार। बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व था, और दूसरे नंबर में बच्चों था पश्चिम बंगाल, और तीसरे नंबर में बच्चों उत्तर प्रदेश था। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है बच्चों, वो अरुणाचल प्रदेश है। ये भी आपको याद रखना है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है बच्चों बिहार, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है बच्चों अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, गैरिसन नगर क्या कहलाते हैं? छावनी नगर। बच्चों छावनी शब्द से आपको समझना है कि जहाँ पे सैनिकों का आवागमन रहता है, सैन्य कार्य किए जाते हैं, उनका संबंध बच्चों छावनी नगर से होता है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं बच्चों। इसमें आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो रिक्त है, नव निश्चयवाद की संकल्पना किसके द्वारा दी गई। तो बच्चों नव निश्चयवाद की संकल्पना दी गई थी बच्चों ग्रिफिथ टेलर द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? ग्रिफिथ टेलर। इसके नव निश्चयवाद संकल्पना के जन्मदाता बच्चों ग्रिफिथ टेलर। एशिया महाद्वीप की जनसंख्या लगभग कितनी है। तो बच्चों एशिया महाद्वीप की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का 60% है लगभग। कितना बच्चों? 60%। विश्व की जनसंख्या का 60% है एशिया महाद्वीप की जनसंख्या लगभग। इसके बाद है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस विषय के नोबेल पुरस्कार मिला था। बच्चों प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में बच्चों? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था बच्चों। और ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था उनको 1998 में, 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था बच्चों। इसके बाद है कुनैन पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो कुनैन पौधे के बच्चों तने की छाल से प्राप्त की जाती है। इसको भी याद रखना है, तने की छाल से। इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग। तो बच्चों 2011 की जनगणना जो सेंसस हुई थी बच्चों 2011 में, उसकी जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है बच्चों वो है 1.21 करोड़। इतनी जनसंख्या बच्चों 1.21 करोड़ के लगभग है बच्चों। और 2021 में जनगणना होना थी बच्चों, मगर कोरोना की वजह से जनगणना स्थगित हो गई। इसलिए बच्चों 2011 के सेंसस के अनुसार जो टोटल जनसंख्या भारत की 1 अरब 21 करोड़ की समथिंग है। गंगा के जलीय मैदान में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। तो वो बच्चों गंगा के जो जलीय मैदान में बस्तियां पाई जाती हैं बच्चों पल्ली बस्तियां। कौन सी बस्तियां बच्चों? पल्ली बस्तियां। ये आपको ध्यान रखना, पल्ली बस्तियां
गंगा की जलीय मैदानों में, जलोढ़ मैदानों में पाई जाती हैं बच्चों पल्ली बस्तियाँ। इसके बाद बच्चों सही जोड़ी देखना है। तो बच्चों सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो बच्चों आपको पता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वो है बच्चों आपका चीन, याद रखना। चीन और बच्चों भारत लगभग बराबर जनसंख्या वाले देश हैं, जिसमें बच्चों चीन को पछाड़कर भारत पहले स्थान पर आ गया है, जबकि चाइना दूसरे स्थान पर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप बच्चों एशिया महाद्वीप है, जहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। तीसरा है सबसे कम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप, तो बच्चों सबसे कम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसको याद रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप है बच्चों वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप। और इसके बाद सबसे कम जनसंख्या वाला देश, तो बच्चों सबसे जो कम जनसंख्या वाला देश है वो है बच्चों आपका, बच्चों इसमें एक रॉन्ग आंसर दिया है, आप इसको चेक कर लें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 4 में देखते हैं सत्य असत्य बताना है। तो बच्चों सत्य असत्य में है, यह पहला है प्राथमिक क्रियाकलाप से विश्व की 90% जनसंख्या 10% स्थल भाग पर निवास करती है, ये बताना बच्चों। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, सत्य है ये। इसके बाद प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े लोग उच्च रहन आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं, ये बताना बच्चों। तो ये बच्चों असत्य है, ये फॉल्स है। क्या बच्चों ये फॉल्स, प्राथमिक क्रियाकलाप। इसके बाद बच्चों तीसरा देखते हैं कुल जनसंख्या व निवल कृषि क्षेत्र का अनुपात कृषि घनत्व कहलाता है, तो बच्चों ये जो है सत्य है, ये राइट आंसर है, सत्य। इसके बाद प्राथमिक सेक्टर में 3.8% श्रमिक घरेलू उद्योग में लगे हैं। प्राथमिक सेक्टर मतलब प्राइमरी सेक्टर में जो 3.8% श्रमिक जो लेबर है बच्चों डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में लगे हुए हैं बच्चों, ये राइट आंसर है। इसके बाद महिलाओं को चतुर्थक सेक्टर में सहभागिता अधिक है, महिलाओं की चतुर्थक सेक्टर में सहभागिता अधिक है। तो बच्चों महिलाओं की जो चतुर्थक सेक्टर में सहभागिता अधिक नहीं है, इनकी प्राथमिक सेक्टर में बैंकिंग और फाइनेंस में इनकी सहभागिता अधिक है बच्चों, इसलिए असत्य है। इसके बाद ग्रामीण बस्तियों का संबंध तृतीयक व चतुर्थक क्रियाकलाप से होता है, तो बच्चों ये भी असत्य है कि ग्रामीण बस्तियों का संबंध तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप से नहीं होता है, इसी बच्चों ये रॉन्ग आंसर है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में है जो भारत में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर किस वर्ष दर्ज की गई, तो भारत में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर बच्चों 1921 में दर्ज की गई, आपको याद रखना है 1921 में। सीमांत श्रमिकों को कार्य दिवस कितने माह का होता है, तो सीमांत श्रमिकों का जो कार्य बच्चों 6 माह का होता है, 6 माह का होता है इनका कार्यकाल, या इनका समय होता है बच्चों 183 दिनों के लगभग, या 183 दिनों के लगभग इनका समय होता है, या 6 माह का होता है। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़ी बस्तियां क्या कहलाती हैं, तो प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़ी बस्तियां होती हैं बच्चों ग्रामीण बस्तियां कहलाती हैं, इसको भी आप याद रखना है, ग्रामीण बस्तियां। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चाय निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है, तो बच्चों चाय निर्यात में भारत का जो स्थान है बच्चों दूसरा है, आपको याद रखना है। चाय के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर बच्चों श्रीलंका है, ये भी आपको याद रखना है। चाय के निर्यात में मामले में पहला स्थान श्रीलंका है, और जबकि चाय भारत का जो स्थान है बच्चों वो दूसरा है, ये याद रखना। इसके बाद जो भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य बच्चों जूट के मामले में पश्चिम बंगाल जो भारत का सबसे ज़्यादा राज्य है, सबसे उत्पादन करने वाला राज्य है, और यहाँ बच्चों जूट का पैदावार सबसे ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल में। तो भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य बच्चों कौन सा, पश्चिम बंगाल, ये आपको याद रखना है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है बच्चों भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। दक्षिण भारत में चाय की कृषि किन राज्यों में की जाती है, तो बच्चों दक्षिण भारत में चाय कृषि की जाती है बच्चों, आपको याद रखना है इनकी कृषि की जाती है बच्चों तमिलनाडु में, तमिलनाडु और बच्चों केरल और कर्नाटक, ये ऐसे राज्य हैं बच्चों जहाँ पर चाय की कृषि की जाती है। इसके बाद बच्चों ये प्रश्न और देख ले प्रश्न क्रमांक 6 में डीसी सैंपल के अनुसार मानव भौगोलिक परिभाषा, बच्चों ये परिभाषा याद कर लेना, ये अक्सर पूछी जाती है। इसके बाद है बच्चों ये पूछा जाता है विडाल डी ला ब्लास के अनुसार मानव भौगोलिक परिभाषा, अशोधित जन्म दर की ज्ञात करने का सूत्र बच्चों, मानव विकास सूचकांक क्या है, और इसके बाद पर्वतीय क्षेत्रों में रोपण किसी लाभकारी होती है, इसके लाभ, जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र बताना है, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि किसे कहते हैं। ये बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्न है,
और आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। अच्छे इन प्रश्नों को एक बार जरूर देख लें बच्चों, ये आपके लिए रामबाण साबित होंगे। ग्रामीण बस्तियों की बसावट में कोई 2 विशेषताएं लिखना है, ये बच्चों प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। और पर्यटन बस्तियों के प्रकारों को लिखना, ये भी पूछा जाता है। जनसंख्या निकटतम के 3 उपाय बच्चों, ये तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप देख कर जाएँ। जनसंख्या वृद्धि की निम्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, ये भी देख लेना आप। और स्थानांतरण किस प्रकार की पर्यावरण को क्षति पहुंचाती है, ये कोई 3 कारण बताना है बच्चों। स्थानांतरण इसी को झूमिंग खेती के नाम से जाना जाता है। खनन से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के 2 उपाय लिखना है। भारत की जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, समझाना है। श्रमजीवी जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है, ये भी बच्चों क्वेश्चन आप देखना। प्रश्न क्रमांक 16, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 में क्या है, प्रश्न क्रमांक 17 में पूछा गया कृषि योग्य भूमि के निम्नीकरण के 3 कारण, ये बच्चों आईएमपी क्वेश्चन है, इसको देख लेना आप। और भारत में किसी कोई 4 समस्याओं के बारे में, ये भी बच्चों बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। तो और बच्चों ये प्रश्न क्रमांक 19 में आपका ये जो है मानचित्र है, मानचित्र में आप ये देख लें। तो बच्चों आई होप यू कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। आप इन प्रश्नों को बच्चों नोट डाउन कर लें और इनको बार बार अभ्यास करें, ताकि आप परीक्षा में अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो बच्चों आई होप यू कि आपको ये प्रश्न पत्र समझ में आया होगा। बच्चों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर दें। तो बच्चों हमें आशा है कि आप परीक्षा में 7 मार्च को होने वाली परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बच्चों, जय हिंद, जय भारत बच्चों।